हेलो फ्रेंड्स, सतपुर ITI ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं तुलसीराम बघेले आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसका नाम है लॉसेस ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। दोस्तों, हमने लॉसेस इसके पहले ट्रांसफार्मर में भी देखा था, ट्रांसफार्मर पढ़े थे हमने। तो ट्रांसफार्मर में भी 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं, जिसे हम आयरन लॉस को हम कोर लॉस भी कहते हैं, और सेकंड नंबर पे होता है कॉपर लॉस को हम I² लॉस भी कहते हैं। बट दोस्तों, इसमें जो हमारा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर होता है, इसमें रोटर मूव करता है, घूमता है, इसीलिए यहाँ पर एक और लॉस यहाँ पर ऐड हो जाता है, विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉस। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस को हम कोर लॉस क्यों कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो 2 प्रकार के जो लॉसेस होते हैं, जिसे हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं और एडी करंट लॉस भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका नाम आयरन लॉस क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जो कोर बनी होती है वो आयरन की बनी होती है, उसमें कुछ परसेंट सिलिकॉन भी मिलाया जाता है, जिसे हम सिलिकॉन स्टील के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इसका नाम आयरन लॉस है, क्योंकि वहाँ पर ये लॉस होता है। बट इसे कोर लॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम कोर बनाते हैं दोस्तों, जैसे हम स्टेटर की बात करते हैं, स्टेटर जो बनता है वो पतली पतली स्टैंपिंग को मिला के बनाया जाता है। जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर में भी जो कोर्स होती है, ई शेप, आई शेप, एल शेप की जो कोर होती है, पतली पतली कोर होती है, जिसे हम लैमिनेटेड करके लैमिनेशन करके बनाते हैं। तो इसीलिए इसे हम कोर लॉस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये लॉस जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। तो सबसे पहले दोस्तों, हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है? जो मैग्नेट होता है हमारा, मतलब जैसे हमारा जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग में जब हम सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने पर वहाँ पर क्या बनता है? मैग्नेट, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिज्म होगा। तो जो मतलब जो हमारा स्टेटर होता है, मीन्स हमने यहाँ पर एक आयरन का पीस ले लिया और इसमें हमने टर्न्स कॉइल लपेट दिया यहाँ पर, और यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं। मान लो हम यहाँ पर AC सप्लाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, AC सप्लाई मीन्स साइनोसाइडल वेवफॉर्म होता है, जैसे कि हम यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं इसको। ये दोस्तों, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये हमारा, और ये जो है नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो दोस्तों, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। दोस्तों, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो होता है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। तो जैसे कि दोस्तों हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर मान लो ये हमारा, यहाँ पर हमने H लिखा है। दोस्तों, ये H क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, जो यहाँ से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स वोल्टेज, यहाँ से दोस्तों हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ से हम दे रहे हैं, जिसे हम मैग्नेटिज्म की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स देने पर यहाँ पर मैग्नेटिज्म बनेगा, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर बनेगी। तो दोस्तों, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने, ये लाइन जो है हमारी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की लाइन है, और ये लाइन जो है मैग्नेटिज्म की लाइन है, चुंबकत्व। ठीक है दोस्तों, हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को यहाँ तक मूव किया, मीन्स यहाँ से हम इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स दे रहे हैं, मीन्स यहाँ तक हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया। तो हमारा मैग्नेटिज्म कहाँ तक बना दोस्तों? ये यहाँ तक हमारा मैग्नेटिज्म बन गया, इस पॉइंट तक। जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, मीन्स हमने यहाँ तक बढ़ाया, मीन्स हमारा मैग्नेटिज्म कहाँ तक बना? ये यहाँ तक मैग्नेटिज्म बन गया ये। अब दोस्तों, इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया है? सैचुरेशन पॉइंट। मीन्स यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ते जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को और बढ़ाते हैं
तो मैग्नेटिज्म का मान बढ़ता नहीं है, वहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है और ये कर्व यहाँ से सीधा हो जाता है। मीन्स जहाँ से ये कर्व सीधा हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो गई। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हम करते हैं। मीन्स यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, फिर से हमने ज़ीरो कर दिया। बट इसमें मैग्नेटिज्म जो है यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही घटता है। मीन्स O से लेकर के ये जो हमारा R1 है, यहाँ पर ये O से लेकर के जो R1 है, ये क्या है हमारा रेजिडुअल मैग्नेट, या इसे हम अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। रेजिडुअल मैग्नेट या इसे हम अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। ये मैग्नेटिज्म यहाँ पर बचा हुआ रहता है। फिर देन हम इसके बाद जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल की जब हम बात यहाँ पर करेंगे तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व मीन्स रेजिडुअल मैग्नेट को समाप्त करने के लिए या इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। O से लेकर के C1 तक यहाँ पर जो फोर्स लगता है ये भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, बट ये माइनस में होगा। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पे प्लस में है, ये मैग्नेटिज्म B यहाँ पर प्लस में है, इधर माइनस में है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो O से लेकर के C1 जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगेगा इसे हम कोर्सिव फोर्स कहते हैं या इसे हम निग्राही बल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हिस्टेरिसिस लॉस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो लॉस होता है उसे हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कोर लॉस का फर्स्ट था हिस्टेरिसिस लॉस। शायद मे भी आपको समझ में आया हो। यदि दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया तो इसे लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा एडी करंट लॉस। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो अभी हम इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। इंडक्शन मोटर की जो स्टेटर कोर होती है, कोर में हम स्लॉट बनाते हैं, इस प्रकार से स्टैंपिंग को शो करते हैं, वहाँ पर जोड़ते हैं स्टैंपिंग को, और वहाँ पर जो स्लॉट होते हैं उस स्लॉट में हम वाइंडिंग्स करते हैं। तो दोस्तों वाइंडिंग्स में हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। उस सप्लाई के कारण कोर में भी एक अलग से, कोर भी दोस्तों हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है। यदि हम कोर की बात करते हैं, कोर हमारा सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कोर दोस्तों हमारा किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील, जिसमें 0.3 से 0.4% सिलिकॉन मिला होता है, बाकी इसमें पूरा आयरन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलिकॉन स्टील क्या है दोस्तों, कंडक्टिंग मटेरियल है। ये क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो दोस्तों इस कंडक्टिंग मटेरियल में भी एक अतिरिक्त करंट फ्लो होती है। ठीक है दोस्तों, कंडक्टिंग मटेरियल मीन्स सिलिकॉन स्टील की जो स्टैंपिंग होती है या जिसे हम कोर कहते हैं, उसमें भी एक अलग से करंट फ्लो होती है जो उसके पास की जो वाइंडिंग में दिए गए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण ये इसका मतलब दी गई करंट का अपोज करती है, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पर हीट डेवलप हो जाता है, और इस हीट डेवलप होने के कारण जो लॉस होता है उसे हम एडी करंट लॉस कहते हैं। तो दोस्तों ये आयरन लॉस या कोर लॉस में भी ये 2 टाइप्स के होते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं कॉपर लॉस क्या होता है। दोस्तों जनरली कॉपर लॉस जो होता है वाइंडिंग में होता है, और नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो हम वाइंडिंग करते हैं कॉपर की करते हैं, स्टेटर में भी और रोटर में भी। जनरली हमने इसके पहले जो पढ़ा था 3 फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स पढ़े थे हमने, जिसमें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोस्तों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में हमने कॉपर की छड़ स्थापित किया था, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसके रोटर में हमने 3 फेज पतले तार की वाइंडिंग स्थापित की थी। मीन्स दोस्तों ये कॉपर लॉस जो है
रोटर में भी होता है और स्टेटर में भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्टेटर में भी वाइंडिंग है और रोटर में भी वाइंडिंग्स है। और कॉपर लॉस जो होता है केवल वाइंडिंग में ही होता है। दोस्तों वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होती है, मीन्स करंट को हम आई बोलते हैं, और दोस्तों जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, उस रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है, जिसके कारण करंट जो है करंट स्क्वायर के रूप में बढ़ने लगती है रेजिस्टेंस के कारण। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर हीट डेवलप हो जाता है, H = I²R × T हो जाता है ये, ठीक है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये कोई भी हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, मीन्स जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस जो होता है इसका अपोज करता है, रेजिस्टेंस अपोज करेगा करंट का, तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर हीट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम I²R लॉस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों मे भी आपको समझ में आया होगा कॉपर लॉस क्या होता है। कॉपर लॉस वाइंडिंग के कारण होता है, वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करते हैं और उस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण जो वहाँ पर लॉस होता है उसे हम कॉपर लॉस या I²R लॉस कहते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है यहाँ पर विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉस। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर और सेकेंडरी होता है हमारा रोटर। रोटर और स्टेटर, रोटर को हम 2 बीयरिंग के बीच में बैक इंड कवर और फ्रंट इंड कवर से हम क्या कर देते हैं, उसे लॉक कर देते हैं, और स्टेटर के बीच में रोटर हमारा घूमता है। तो दोस्तों घूमने के कारण वहाँ पर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे हम उसके कारण जो लॉस होता है उसे हम फ्रिक्शनल लॉस कहते हैं। और विंडेज लॉस किसे कहते हैं दोस्तों, हम जब हमारा रोटर घूमता है, सॉफ्ट घूमता है, तो जो एयर के कारण जो एयर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण जो लॉस होता है उसे हम विंडेज लॉस कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि लॉसेस ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर कौन से लॉसेस होते हैं, जिसमें आयरन लॉस के अंतर्गत 2 प्रकार के लॉस देखा हमने, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, सेकेंडरी कॉपर लॉस एंड या इसे हम I²R लॉस भी कहते हैं, और थर्ड में देखा हमने विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉस के बारे में देखा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक शेयर करिए। थैंक यू।